हार्ड रियलिटीज हैं अनफॉर्चुनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर 58(2)B का भी इस्तेमाल हुआ और जिसके अंदर नाअहलियाँ भी हुई। और ये आर्ग्यू किया जा सकता है, जिस तरह हामिद खान साहब ने बहुत किताबें लिखी हैं और उनका तज्जिया बिल्कुल काबिल वज़न है कि फैसला कहीं और हो जाता है, या जो रियल पावर स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं, और फिर अदलिया तो जो एक मैकेनिज्म है ना, तो 58(2)B में असेंबली तोड़ दी जाती थी या तोड़वाई जाती थी, और उस वक्त जो भी सदर होता था और अदलिया स्टैंप लगा देती थी। आपने ये भी एक देखा, और उसके बाद ये फैसले भी हुए। भुट्टो साहब की फांसी देख लेना, ये फैसला कहाँ हुआ था, ये उस वक्त की अदलिया ने नहीं किया था, लेकिन आज तक वहां पे तो कॉन्शियंस नहीं जाग रही। इसी तरह कई और पार्लियामेंटेरियंस की डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, कई और लोगों की हैं। तो अगर शोएब शाहीन साहब ये समझते हैं और के वाकई अगर गलत है तो वो अपने असासे नहीं साबित कर सकेंगे, तो जाहिर है फिर ट्रायल उनके लिए मुश्किल है, और उन्होंने कुछ ऐसे अहम सवालात उठाए हैं और वो जराए बताने पड़ेंगे, जिस तरह खान साहब को भी बताने पड़ेंगे कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनको सादिक और अमीन दिखाना चाहती थी, तो साकिब निसार ने दिखा दिया। इसमें क्या बड़ी बात है, असासे तो उनके पास नहीं है। तो अब ये बात अब जो आप कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर उनके पास एक क्रेडिबल लीगल वे आउट होगा तो उनको आना चाहिए। सर, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से पूछा था, आपको याद हो कोर्ट ने जब जीआईटी बनाने का फैसला किया था तो उस वक्त याद है ना कि जरदारी साहब ने कहा था कि जीआईटी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन 2 जजेस ने फैसला मियां साहब के खिलाफ दिया है पैनामा में, वो फैसला दुरुस्त है। तो उस वक्त यानी कि आपकी टॉप लीडरशिप वो जो फैसला हुआ था वो उसको दुरुस्त कह रही थी। देखिए, जो डीआईटी ने उस वक्त रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट जो है फैसला तो उसकी बुनियाद पे हुआ ही नहीं। यही तो उस फैसले में सुकम है कि जो एविडेंस, हालांकि वो जीआईटी बनी, व्हाट्सएप पे बनी, जिस तरह मर्जी बनी, जो उसकी तफसीलातें आपके और हमारे सामने है, लेकिन फैसला तो निहायत बेहुदा है। फैसला तनख्वाह लेने का ऑन अ लीगल प्लेन इज बेहुदा। अगर उन शवाहिद पर किया जाता कि जिन शवाहिद की बुनियाद पर शोएब शाहीन साहब भी कह रहे हैं या जीआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, तो शायद सर, लेकिन देखिए, मैं तो जरदारी साहब की बात कर रही हूँ। जरदारी साहब ने कहा था कि जीआईटी बनाने का जरूरत ही नहीं है उसकी। इसका मतलब वो जो फैसला हुआ उसको दुरुस्त समझ रहे थे ना नवाज शरीफ साहब के हवाले से उस वक्त में, उनकी नाअहली का जो फैसला बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट तो मादर पिदर आजाद था ना उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा 2 जजेस ने जो फैसला किया दुरुस्त है। वो कभी अस्पताल में शहद की बोतलें चेक करता था। उस सुप्रीम कोर्ट की हम क्या मिसाल दें, जिसके वो तो अहमद शाह रंगीले वाला सुप्रीम कोर्ट था ना, और इसी तरह इफ्तिखार चौधरी का भी उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट का मिजाज था। तो इस किस्म की जो जजमेंट्स होती हैं, जिस तरह रिको डेक का बेड़ा गर्क किया, जिस किस्म की कमर्शियल एग्रीमेंट्स पे, टैक्सेशन पे जजमेंट्स दी, पाकिस्तान का बैंड बजा, तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें इनवर्ट देखनी है। आज जहां हम खड़े हैं, हम ये समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक सबको आर्टिकल 10A का फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, एक्स हो वाई हो, सब हो। ये नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में ऐसी अशराफिया भी हैं, नॉन सिविलियन, जिनका ट्रायल नहीं हो पाता, जिनकी करप्शन नैब नहीं कॉग्निजेंस। मैं नैब पे जरा आती हूँ। नैब तरह ऑर्डिनेंस आया, बड़ा अहम है, उसके ऊपर जरा आते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये बता दें हैदर ज़मान साहब कि क्या ये निगरान सेटअप और इलेक्शन के हवाले से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई डेडलॉक है? चूंकि एक तासुर ये आ रहा है सर कि आप लोग अपना अपना बंदा लगाना चाह रहे हैं, और आपको पता है ना ऐसी सिचुएशन में फिर डेडलॉक की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो क्या ऐसा कुछ है? मसला जो है वो अपना अपना बंदा लगाना है या अगली बारी का है असल में? नहीं फारस, बड़ा अच्छा आपका सवाल है और मैं बिल्कुल इस तरफ आना चाहता था, आपने अच्छा किया, इंटरजेक्ट किया। देखिए, ये तासुर जरूर बनेगा, ये बयानिया भी बनेगा। आपको याद है जब पंजाब में केयर टेकर लग रहा था, ये KPK में, ये मीडिया में जाहिर है नाम आते हैं, लोग कहते हैं अपना अपना बंदा। हमारी कम अज कम पार्टी की पोजीशन ये है और हम ये चाहेंगे कि बिल्कुल एक ऐसा इम्पार्शियल न्यूट्रल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो जो असर्टिव भी हो, जो कहीं और से ना कमांड हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये टाइम आफ्टर टाइम, ये तजर्बे की बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि बंदा आपका बज़ाहिरन होता है, लेकिन व्हेन ही इज ऑन द चेयर, वो बंदा वो आपका बंदा नहीं होता, वो किसी और का बंदा होता है। और मैं ये समझता हूँ तजर्बे की बुनियाद पर, कम अज कम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड, कि जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज उस पर लेवरेज इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिस वक्त असेंबली खत्म हो जाती है उस वक्त आपकी लेवरेज खत्म हो जाती है, वो फिर कहीं और से
अच्छा, चलता है, ये चलाया जाता है। क्या दुबई तो में मैं नहीं समझता कि हमारा बंदा होगा या किसी का बंदा होगा। हाँ, जो बंदा होगा हम सबको बशमूल पीटीआई ये कोशिश करनी चाहिए कि इंतखाबात यानी कि कोई डेडलॉक नहीं है, आप ये कह रहे हैं इस इशू के ऊपर, मुनसफाना हो और कोई डेडलॉक नहीं होगा। मैं आपको आज के प्रोग्राम में 1 महीना पहले बता रहा हूँ कि कोई डेडलॉक नहीं होगा, कोई सेंसेशनलिज्म नहीं होगा, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक वक्त पे इलेक्शन होंगे। एक छोटी सी और बात, ये ख्वाहिश है और आपकी क्या इत्तलात है कि दुबई में ज़रदारी नवाज शरीफ साहब की आपस में मुलाकात हुई है सर? चूंकि पीपल्स पार्टी के कई लोग जो हैं वो तरदीद कर रहे हैं, कुछ मुबहम किस्म की बातें कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। तो भाई क्या कुछ फाइनल होना है और मुलाकात हुई या नहीं? देखिए, कांटेक्ट जो होता है वो तो चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है। फोन पे भी होता है, हो गई नहीं हो गई ये मैटर नहीं करता, और उसमें बहुत सारी और चीजों पे भी मशावरत होती है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी आई थिंक वाज द मेन इशू, बिकॉज आईएमएफ उन दिनों बिल्कुल लास्ट टाइमिंग्स पे था, और आप ये देख रही हैं कि आईएमएफ भी कोशिश कर रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस ओनरशिप को ओन अप करें, क्योंकि एक एंड ऑफ द ईयर इलेक्शन साइकिल है जिसमें ये प्रोग्राम आ रहा है, और इसकी कंटिन्यूटी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। और आपने देखा कि प्रेसिडेंट जरदारी ने सबसे पहले ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जो इनिशिएटिव लिया है और सब जगह बात भी की है, तो हम ये चाहेंगे कि हम एक इकोनॉमिक चार्टर के ऊपर बात करें कि जो भी आए। कह रहे हैं जरदारी साहब ने तो $100 अरब